बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले एक बड़ी अफसोसनाक ख़बर है और वो है डॉक्टर शाहिद सिद्दीक़ साहब के बारे में। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनमें से एक हैं। इमरान खान साहब के बहुत पुराने साथी और इकरा हॉस्पिटल लाहौर में आपने सुना होगा, उसके ये मालिक भी हैं। मेरा इनसे ताल्लुक़ लगभग कोई 15 साल 16 साल पुराना है और बड़ा ज़बरदस्त एक ताल्लुक़ रहा है। वो अक्सर जब भी कभी मैं मुश्किल में आता हूँ या किसी ऐसी सूरत हाल में होता हूँ तो या तो टेलीफ़ोन करते थे या मिलने के लिए आते थे हमेशा। और शिकार का गोश्त खाने का इन्हें बड़ा शौक़ था, मुझे याद है। अपने बच्चों को भी लेकर आया करते थे। तो एक बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक़ था डॉक्टर साहब से। यानी मैं कभी भी बीमार पड़ता या चोट लगती या कुछ भी होता तो मैं इनके हॉस्पिटल में ज़्यादा कंफर्टेबल इसलिए हो जाता था कि डॉक्टर साहब खुद आ जाते थे, घंटों बैठे रहते थे। बड़ी अच्छी शख्सियत, सबके साथ दोस्ती करने वाले। इमरान खान साहब के साथ बहुत मुखलिस थे, वफ़ादार थे। इनके ऊपर बहुत दबाव डाला गया इमरान खान साहब को छोड़ने के लिए, उनसे अलहदगी इख्तियार करने के लिए, लेकिन इन्होंने बात मानी नहीं और लगातार वो इमरान खान साहब के साथ खड़े थे। डॉक्टर साहब के साथ बड़ी यादें वाबस्ता हैं, बहुत सारी अच्छी यादें हैं, बहुत सारी चीज़ें। उनकी आवाज़ मुनफरिद थी। वो आज भी मुझे, जब आज पता चला उनकी शहादत का, तो आज भी उनकी आवाज़ मुझे याद आ रही थी। तो डॉक्टर साहब जो हैं वो अपने घर के पास लाहौर में मस्जिद में नमाज जुमा पढ़ने के बाद जब निकले तो उनके ऊपर नामालूम हमलावरों ने गोलियां चलाई। उन्हें 4 गोलियां लगीं और वो शहीद हो गए। डॉक्टर साहब के बच्चे छोटे हैं, उनकी फ़ैमिली के साथ मैं इज़हार ताज़ियत करता हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उन सबको सब्र दे और डॉक्टर साहब को हमेशा, वो हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे। मुझे हमेशा उनकी याद आती रहेगी। यानी उनकी शख्सियत के ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जिन पे मैं बात करना चाहूँगा। बहुत सारी पर्सनल यादें उनके साथ वाबस्ता हैं। मुझे याद है एक दिन मैं हॉस्पिटल पहुँचा, मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी। काफ़ी पुरानी बात है। मुझे किसी कमरे में गैस खुली रह गई थी और मैं बेहोश हो गया था। तो मुझे जब अस्पताल पहुँचाया गया तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी और डॉक्टर कह रहे थे अगर आपको अभी भी पता ना चलता तो इसकी जान जा सकती थी। तो उन 2 दिनों में जिस तरह डॉक्टर साहब मेरे आसपास बैठे रहते थे, बल्कि मेरे साथ वाला एक कमरा उन्होंने खाली करवा दिया और वो खुद आकर वहाँ मेरे पास काफ़ी देर बैठे रहते थे, गपशप लगाते थे और मुझे कहते थे तेनू कुछ नहीं होना। बड़ा हौसला देने वाले इंसान थे। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। और उनकी शहादत है, उन्हें शहीद किया गया है। वो नमाज के बाद जा रहे थे और उनको 4 गोलियाँ मारी गई हैं। और कातिलों की गिरफ्तारी जो है वो हुकूमत पंजाब की ज़िम्मेदारी है। उन्हें पकड़ा जाना चाहिए, कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। पुलिस की ज़िम्मेदारी है। पुलिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से थोड़ी सी तवज्जो हटा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बानी रुकन की जो शहादत हुई है उसके ऊपर मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करे और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाए। ये बड़ी अफसोसनाक खबर है जी। अब एक और ख़बर मैं आपको देता हूँ। वो ख़बर जो है वो एक वालदा है और इनकी उम्र है 93 साल। इनका बेटा गायब है और इनका बेटा कोई आम आदमी नहीं है। ये पूरे पाकिस्तान में दूसरे नंबर पे आया है इनका बेटा। ये खातून जो है, इनकी उम्र 93 साल है। इन्होंने पाकिस्तान बनते हुए देखा है। 1980 की दहाई में इनके शौहर का इंतकाल हो गया था। इन्होंने बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ अपने बच्चों की परवरिश की है और आज उनकी उम्र 93 साल की है। ज़रा इनकी आप बात सुने। ये अपने बेटे के लिए बिलबिला रही हैं, अपने बेटे की बाजियाबी के लिए, उसकी रिहाई के लिए दुहाइयाँ दे रही हैं। ये 93 साला खातून क्या कह रही हैं, कुरान पाक अपने सामने रख कर ज़रा इसको सुन लीजिए और दिल पर हाथ रख के सुन लीजिए। ये मेरा पैगाम सिर्फ अपने सुनने वालों और देखने वालों के लिए नहीं है, उनके लिए भी है जिनके पास इनका बेटा है। ज़रा सुनिए ये माँ क्या कह रही है। या ना के कुरान पाक भी है, मेरा पुत्र गवा कीतिया ने और मेरा पुत्र मनु मिले और इस कुरान पाक दा सदका मनु मिल जाए। ओ मेरे अल्लाह, ओ मैं क्या करा। ओ मेरा पुत्र बेकसूरा, ओ मेरा पुत्र बेगुनाह, ओ मेरा पुत्र छड़ाया इमरान खाना रहंदा। ओ मेरा पुत्र दा कोई कसूर नहीं, कोई गुनाह नहीं। आज 10 दिहाड़े ने मैनू कोई खबर नहीं। हाय मेरा पुत्र किथे। जी नाज़रीन, आपने सुना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली हाजी इम्तियाज़ चौधरी साहब की वालदा हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं। 2,18,000 वोट इन्होंने लिए हैं
एक नंबर 1 पे इमरान खान साहब का हल्का है, वो लगभग 2,23,000 तक पहुंचे हैं उनके हल्के के अंदर वोटों की तादाद। और मंडी बहाउद्दीन में इनके बेटे ने 2,18,000 वोट लिए और मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुआ। इनके बेटे भी उन्हीं लोगों में शामिल है जिनसे बल्ले का निशान छीना गया था। तो हवाई जहाज़ का निशान इनको मिला था। हवाई जहाज़ के निशान पे 2,18,000 वोट इकट्ठे करके इमरान खान की झोली में डाले, यही कसूर है। और अब जो है वो इनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था क्योंकि ये उन 41 लोगों में शामिल है जिन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिक्लेयर नहीं हुए। अब इनके पास इख्तियार है ये कौन सी पार्टी ज्वाइन करते हैं। तो इस तरह से अब इनके बेटे को गायब किया गया, पहले गिरफ्तार किया गया, अदालत में पेश किया गया, 3 लाख रुपए का एक मुकदमा बना दिया गया। वो जो गवाह था वो अगले दिन अदालत में आया और आकर मुकर गया। उसने कहा जी मैंने तो 3 लाख रुपए इनसे लिए ही नहीं है, तो झूठ बोल रहे हैं। वो गवाह को भी गवाह कर लिया गया अदालत से और इनके बेटे को जो है वो 2 दिन का रिमांड मिल गया और जज ने कह दिया कि अब आप जब इसको लेकर आएंगे तो कोई पक्का सबूत लेकर आइएगा, वरना मैं एमएनए साहब को छोड़ दूंगा। अदालत में बहुत बड़ी तादाद में लोग भी आ गए थे। तो बजाय इसके कि उस एमएनए को छोड़ा जाता, एक नया मुकदमा दर्ज किया गया कि रात को कोई बंदे आए मुसल्ला और एमएनए को लेकर चले गए हाजी इम्तियाज चौधरी को, और ये मजाक पाकिस्तान में ही हो सकता है। और इसके बाद से जो अब तक है वो इनका बेटा नहीं मिल रहा और ये बुजुर्ग खातून दहाइयाँ दे रही हैं। अच्छा, इस पर एक एहतजाज भी किया गया कौमी असम्बली में। ज़रा ये मम्मी डैडी एहतजाज आप देखिए। ये हाथों में हाजी इम्तियाज़ चौधरी के ये पकड़े हुए हैं पोस्टर्स और इस पे लिखा हुआ है मिसिंग एमएनए, और ये लोग एहतजाज कर रहे हैं। ये देखें आप, ये एहतजाज हो रहा है एक एमएनए को आज़ाद करवाने के लिए। हालांकि वहाँ पे मेरी इतला के मुताबिक जमशेद दस्ती ने, जुनेद अकबर ने और राणा सनाउल्लाह को शिकस्त देने वाले जो निसार जट साहब हैं, उन्होंने और दीगर कई लोगों ने बड़ी गैरत दिलाई। उन्होंने कहा जी आज ये उठाया गया, कल को हमें भी उठाया जाएगा। अगर तुम हाजी इम्तियाज चौधरी के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे तो हमारे लिए भी कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। निकलो सुप्रीम कोर्ट चलते हैं, जाकर वहाँ पे शोर मचाते हैं कि भाई इस मुल्क के अंदर 2 नंबरी हो रही है। अगर मेंबर कौमी असम्बली गायब है तो आम आदमी की क्या हालत होगी इस मुल्क में। तो इस पर जो पार्टी की क्यादत है उन्होंने गुरेज की, उन्होंने कहा जी आज कुछ और चीज़ें करनी है तो मंडे को चलेंगे। और ये जी एक टोकन प्रोटेस्ट है जिसको आप देख सकते हैं। भारत कौमी असम्बली में आवाज़ उठाई गई है। शहबाज शरीफ ने वादा किया कि इसके ऊपर रिपोर्ट लेकर वो बताएंगे, जो इस वक्त फार्म 47 के ऊपर वज़ीर आज़म है। तो ये जनाब सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि अपने एक एमएनए के लिए भी वो किस नौइयत की आवाज़ उठा रहे हैं, ये आपके सामने है। हालत तहरीक इंसाफ और रियासत की इस तरह की है कि इमरान खान साहब ने कहा था कि जमात इस्लामी के धरने को अब आप सपोर्ट करें, उनके मकासद ठीक है। तो जमात इस्लामी के धरने को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 अहम रहनुमा शुएब शाहीन और शहरयार रियाज, ये 2 लोग पहुंचे वहां पे जमात इस्लामी के धरने में। कुछ कारकुन भी इनके साथ थे। तो पुलिस ने इनको धमकाया कि आप लोगों को तो हम यहां से उठा लेंगे, यानी जमात इस्लामी करे तो कोई बात नहीं, उनके रहनुमा आ रहे हैं जा रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। हाफिज नईमुर रहमान साहब या जमात इस्लामी के बाकी सारे लोग वो आए जाएं, कोई एतराज़ नहीं। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहां पर इज़हार यकजहती के लिए आए तो उनको धमकाया गया। और उसके बाद फिर वहां पे जिस तरह कारकुनों ने उनको निकाला, वो वीडियो मैंने देखी है, जिसमें मोटरसाइकिल के ऊपर बिठा के शुएब शाहीन साहब को और शहरयार रियाज साहब को वहां से गायब किया गया है, वहां से निकाला गया है। बहरहाल ये सूरत हाल है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कानून कुछ और है और बाकी सब के लिए कानून कुछ और है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ों में कसूर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी है। मिसाल के तौर पर मैंने आपको एक केस बताया था मिर्ज़ा अफरीदी का। मिर्ज़ा अफरीदी जो है, ये मैं ज़रा थोड़ी कहानी आपको इसलिए बताऊंगा कि मुझे कल से लेकर अब तक मेरे नाक में दम कर दिया लोगों ने, टेलीफोन कर करके, मैसेजेस कर करके। कोई 2 दर्जन के करीब इस बंदे ने सिफारिशें करवा दी हैं। उनमें काफ़ी सहाफ़ी भी शामिल हैं, उनसे भी करवा रहा है। और अजीबोगरीब चीज़ें मेरे तक पहुंच रही हैं। पैसे की बड़ी ताकत होती है, वैसे मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर अपने लिए मुहिम भी चलाना शुरू कर दी है। अब मैं ज़रा इस आदमी की हकीकत आपके सामने रखता हूँ। ये आज़ाद हैसियत में सेनेटर बना था 2018 में और PMLN की सपोर्ट से बना था। आज़ाद हैसियत से बना था, PMLN की सपोर्ट से ये मिर्ज़ा अफरीदी जो है वो सेनेटर बना था। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि PMLN की सपोर्ट से आज़ाद हैसियत में मिर्ज़ा अफरीदी सेनेटर बना था। और ये वो आदमी है या उन लोगों में से है जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPS खरीदे थे खैबर पख्तूनख्वा में, जिन MPS को बाद में इमरान खान साहब ने सजा भी दी थी। तो ये खरीदने वालों में से था, इसलिए ये आज़ाद हैसियत में सेनेटर बन गया था। सेनेटर बनने के बाद क्योंकि इसको लगता था नवाज शरीफ की हुकूमत आएगी, ये जाके नवाज शरीफ साहब से मिला और इसने जनाब नवाज शरीफ साहब की पार्टी को ज्वाइन किया।
सेनेटर बनने के बाद। अब हैरत अंगेज तौर पे एक खबर है मेरे पास, मैं आपको ये पढ़ के सुनाता हूं। ये 12 मार्च 2021 की खबर है। जब डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हो रहा था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह कहा गया ताकतवर हलकों की जानिब से कि यह उम्मीदवार होना चाहिए डिप्टी चेयरमैन सेनेट का। तो फिर इसका नाम फाइनलाइज हो गया, हालांकि इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक कोई नहीं था। अच्छा, उस वक्त जो खबर छपी ट्रिब्यून के अंदर, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूं, उसकी हेडलाइन आपको आइडिया हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिकॉर्ड शोज, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड ये शो करता है या ये दिखाता है कि मिर्जा अफरीदी इन पीएमएलएन फोल्ड, यानी मिर्जा अफरीदी पीएमएलएन की तरफ दिखा रहा है वो, यानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से डिप्टी चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार था, वो रिकॉर्ड के मुताबिक पीएमएलएन के खाने में शो हो रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड में। बहरहाल ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये खबर रिकॉर्ड का हिस्सा है। मिर्जा अफरीदी साहब जो हैं वो पहले नवाज शरीफ साहब के साथ झूले झूलते रहे, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो इधर पींगे चढ़ा ली और बाद में डिप्टी चेयरमैन सेनेट बन गए। अब इन्होंने ना कुछ लोगों के जरिए से कुछ स्क्रीनशॉट भेजे हैं और एक आधी वीडियो भेजी है। जरा ये स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए। इसमें यह लिखा हुआ है कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने इजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए, लेकिन इसके बावजूद इजाज चौधरी साहब आए नहीं, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया इन्होंने। मैं बताता हूं कब जारी किए, जब इनकी सेनेटरशिप खत्म होने में 3 दिन रह गए तब किए। पूरा 2023 गुजर गया, इन्होंने नहीं किए। इजाज चौधरी की गिरफ्तारी से लेकर अगले 1 साल तक इन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं करवाए। आजम सवाती 2 महीने धक्के खाते रहे, इन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं करवाए। प्रोडक्शन ऑर्डर कब जारी करवाए? जब 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत गई, जब खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ ने अपनी हुकूमत बना ली, जब मिर्जा अफरीदी को यह पता चल गया कि तहरीक इंसाफ की मदद के बगैर वो दोबारा सेनेटर नहीं बन सकेगा, तो फिर मिर्जा अफरीदी ने तहरीक इंसाफ को खुश करने के लिए ये एक स्टेटमेंट जारी किया 3 दिन पहले, जब वो उनका सेनेटर का ओहदा खत्म हो रहा था। तो इसकी बुनियाद पे वो ये अब क्लेम कर रहे हैं कि मैंने तो बुलवाया था इजाज चौधरी को। तो ये गोगलुओं से मट्टी झाड़ रहे हैं। एक्चुअली जब इमरान खान साहब मुश्किल में थे और फस्तायत का सामना कर रहे थे तो इस आदमी ने एक नारा नहीं मारा, ये आदमी किसी एहतजाज में शामिल नहीं हुआ, आंसू गैस का एक फक्का इसने नहीं लिया, धूप के अंदर खड़े होकर इसने कभी एहतजाज नहीं किया, इस आदमी के जिस्म पे कभी एक डंडा नहीं पड़ा, इस आदमी को कभी एक धक्का नहीं लगा। ये आदमी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी आइडियोलॉजी का बंदा ही नहीं था, ये तो आउटसाइडर था। लेकिन इसके ताल्लुकात और दोस्ती बन गई कुछ सेनेटर्स के साथ, और वो दोस्ती और नौयत की, यानी बड़ी पक्की वाली दोस्ती बन गई। अब वो सेनेटर जो है वो दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी करके मिर्जा अफरीदी को दोबारा सेनेट के अंदर लाया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट के ऊपर लाया जाए। वो ये चाहते हैं कि पीएमएलएन या बाकी जगहों से ना आए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सेनेट का उम्मीदवार बन के आ जाए। अब उसके लिए जोर लगाया जा रहा है। इमरान खान ने 2 मरतबा मना किया, मैं आपको बता रहा हूं, 2 मरतबा मना किया, लेकिन इसके बावजूद पार्टी के तमाम वर्कर्स को छोड़ के, जो लोग कुर्बानियां दे रहे हैं उनको छोड़ के, वो बंदा जो लगातार वर्ल्ड टूर करता रहा और फेसबुक के ऊपर अपनी तस्वीरें डालता रहा और बाकायदा अनाउंस करके वर्ल्ड टूर पे गया कि मैं वर्ल्ड टूर पे जा रहा हूं, कभी चाइना फिर रहा है, यूरोप फिर रहा है, अमेरिका फिर रहा है, मगरबी ममालिक फिर के इसने तबाही फेर दी। जिस वक्त फस्तायत अपने उरूज पे थी, ये इसका वर्ल्ड टूर अपने उरूज पे था, और अब इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट का टिकट देकर इसको सेनेटर बनाना चाहती है। एक्चुअली ये मजाक है उन सारे लोगों के साथ जिन्होंने लाइनों में खड़े होकर वोट डाले, ये भौंडा मजाक और ज्यादती है उन सारे लोगों के साथ, उन 12,000 वर्कर्स के साथ जिन्होंने जेलें काटी, ये मजाक है उन तमाम लोगों के साथ जिन्हें यह गलतफहमी हो गई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो कोई कुर्बानी दे रही है पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए, वो कुर्बानी दे रही है पाकिस्तान में उसूलों की सियासत के लिए, और ये इक़्तिदार की नहीं इक़दार की सियासत कर रहे हैं। क्योंकि इमरान खान तो जेल में है, उनके कंट्रोल में तो चीजें हैं नहीं। इमरान खान के एंड पे तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी नीयत ठीक है अभी तक जो चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन जो कुछ उनके साथी कर रहे हैं इसका अंदाजा आप आजकल देख सकते हैं। और ये मिर्जा अफरीदी, जरा इनका चेहरा मुबारक आप देख लीजिए, इनकी शक्ल देखकर आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इमरान खान के नजरिए से ये शक्ल कितना मैच करती है। बहरहाल ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, मैं नॉर्मली नहीं बोलता, लेकिन इस आदमी को मैं इसलिए नहीं छोड़ूंगा और इसके ऊपर मजीद तहकीकात करके चीजें निकालूंगा। वजह यह है कि इसने बराह रास्त मेरे ऊपर दबाव डालने की कोशिश की है, तो दबाव तो भाई मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। मिर्जा अफरीदी जोर लगा, जितना आप लगा सकते हो जोर लगाओ, क्योंकि इससे पहले आपके बड़े बड़ों ने जोर लगाकर देख लिया है,
गलत बात तो नहीं बर्दाश्त करूंगा। तो मिर्जा अफरीदी साहब की कुछ हकीकत मैंने आपके सामने रखी। अभी इनके दोस्तों का भी बताऊंगा एक एक करके कि कौन कौन दोस्त कहां कहां पे किस किस वजह से इन्वॉल्व है, और कुछ अमाउंट का तस्करा भी हो रहा है जो मुझे अभी तक कंफर्म नहीं है, वो भी आपको बताऊंगा। आने वाले दिनों में चीजें मेरे पास बहुत तेजी से आ रही हैं। तो नाज़रीन, मामला ये है कि जिस तरह के फैसले हो रहे हैं और जिस तरह की चीजें हो रही हैं, इनसे ये चीज तो साबित होती है कि इमरान खान को लाने के लिए बाहर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की क़यादत शायद संजीदा नहीं है, क्योंकि इमरान खान बाहर होगा तो ऐसे भोंडे फैसले तो होने ही नहीं देगा। इस तरह के मतलब परस्त लोगों को, इस तरह के साजिशी लोगों को तो कभी वो आगे आने नहीं देगा। जितनी मार उसने खा ली है, जितनी मुश्किलात उसने देख ली हैं, वो ये नहीं होने देगा। और ये सब कुछ कब तक हो सकता है? ये बंदर बांट तब तक हो सकती है जब तक इमरान खान जेल में रहे। तो फिर आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इमरान खान साहब को जेल में रखना कुछ लोगों के लिए कितना जरूरी है जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से ही ताल्लुक रखते हैं। शहबाज गिल साहब के भाई अभी तक बाजियाब नहीं हुए, और शहबाज गिल साहब के भाई जो है, इनका मामला इस्लामाबाद कोर्ट में आ गया। फिर वहाँ पे गुल हसन औरंगजेब साहब सुन रहे हैं, तो उन्होंने बड़ा सख्त ऑर्डर भी दिया है कि उनके भाई को बाजियाब किया जाए। और वहाँ अदालत में बताया गया कि शहबाज गिल क्योंकि वीलॉग करते हैं इमरान खान साहब के हक़ में या उनके पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक, तो इसलिए इनके भाई को नहीं छोड़ा जा रहा। तो जज साहब ने ऑर्डर दिया कि बाजियाब करवा के पेश करें, वरना मज़ीद सख्त ऑर्डर्स आएंगे। बहरहाल अब शहबाज गिल साहब के भाई को भी आना चाहिए, अजहर बशवानी के भाइयों को भी आना चाहिए, बाकी जो दर्जन भर लोग पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के गायब हैं, जो अगवा हुए हैं इसी रियासत पाकिस्तान में, उन सबको भी आना चाहिए। एक MNA गायब है और इस मुल्क के अंदर कोई बात करने को उसके ऊपर तैयार नहीं है। तो ये सूरत पाकिस्तान पहली दफ़ा देख रहा है। एक और दावा किया PTA के चेयरमैन ने कि वो VPN भी बंद कर सकते हैं। क्या वो कर सकते हैं? इसके ऊपर एक अलग वीलॉग करूंगा और तफसीलात में आपके सामने रखूंगा। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि एक मरतबा दुआ कीजिएगा। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक साहब के बारे में बड़े अच्छे इंसान थे। अल्लाह ताला उन्हें जवार रहमत में जगह अता फरमाए। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए, हिम्मत अता फरमाए। ये बहुत बड़ा नुकसान है, हमारी हमदर्दी उनके साथ है, और ये लॉस से तो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन मेरा रब बड़ा बेनियाज है। वो सब्र भी दे देता है, हिम्मत भी दे देता है, हौसला भी दे देता है, और वो ज़ख्मों को भर भी देता है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।